हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू एनप्रेप। सो बहुत लोगों की ये क्वेरी आ रही थी कि मैम अगर ईएसआईसी का पेपर हमने क्वालिफाई कर लिया एंड वी बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर इन द ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द ग्रेड पे, कितनी सैलरी हमको यहाँ पर मिलेगी। सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके टुडे वी आर हियर एट एनप्रेप। ठीक है, सो आपके साथ शेयर करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम्स, लेट्स डिस्कस द सैलरी ऑफ एन ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रेड पे की बात कर लेते हैं कि कितना ग्रेड पे रहता है। तो जब भी आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट होते हो अंडर ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पर जो आपका ग्रेड पे रहता है दैट इज अकॉर्डिंग टू सेवेंथ सीपीसी विच इज लेवल 2। ठीक है, 7 सीपीसी तो ग्रेड 2 पे रहता है। ग्रेड 2 यानी कि 4600 ग्रेड पे, ठीक है, 4600 ग्रेड पे रहता है। और पे लेवल की अगर हम बात करें तो आपकी जो सैलरी होती है, इनिशियल सैलरी दैट इज 44,900, अप्रोक्सीमेटली 45,000 के अप्रोक्स होती है। और ये आपकी 1,42,000 तक भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं पे लेवल की बात करूँ तो इट इज बिटवीन 45,000 टू 1,42,000। ठीक है, तो इतना सैलरी हो सकता है। ये तो क्या है, आपका इनिशियल सैलरी है। ये क्या है, इनिशियल सैलरी है। और ये बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आपके प्रमोशंस होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, एसएनओ बनते हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, तो यहाँ तक अंटिल रिटायरमेंट आपकी सैलरी इतनी तक जाती है। ठीक है, सो दिस इज अप टू दिस लेवल। ठीक है, मैक्सिमम इतना होता है। प्लस अभी तो क्या है, 5 साल पहले ये एग्जाम हुआ था, तो 5 साल पहले के ये डेटा मैं आपको बता रही हूँ। अब क्योंकि 5 साल बाद एग्जाम आया तो बहुत सारी चीजें और लगी हैं। ठीक है, इसमें और भी इंक्रीमेंट्स लगे होंगे, तो सैलरी बेसिकली आपकी बढ़ गई होगी, अलाउंसेस बढ़ गए होंगे। बट ये मैं आपको जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये आपका ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, इनिशियली यही रहेगा। इसके बाद अगर यहाँ पर हम अलाउंसेस की बात करें तो बहुत सारे अलाउंसेस इसमें ऐड हो जाते हैं। बेसिक पे तो आपकी कितनी 45,000 रहेगी, 44 से 45 के बीच में रहती है। ठीक है, एक रफ आइडिया हम लगा रहे हैं। रफ भी क्या मतलब, एक अप्रोक्सीमेट जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो अलाउंसेस होते हैं काफी सारे। ठीक है, और उसमें से सबसे पहला आता है हमारा HRA, विच इज योर हाउसिंग एंड रेजिडेंशियल अलाउंस, जो कि होता है 12,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो अलाउंस रहता है दैट इज DA, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यानी कि जॉब स्पेसिफिक जो अलाउंस मिलता है वो रहता है आपका 20,600। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, इतने सारे अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल रहा है। ठीक है, और ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पे मिलता है आपको 4,800, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 ही समझ लो, 4,800। ठीक है, 4,800 मिलता है। फिर यहाँ पर नर्सिंग अलाउंस भी मिलता है आपको। ठीक है, और वो नर्सिंग अलाउंस काफी अच्छा रहता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7,200, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 7,200। ठीक है, 7,200 होता है। ये सारी चीजें एड ऑन होती हैं आपकी सैलरी में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ड्रेसिंग, और यहाँ पर आपको ड्रेसिंग अलाउंस भी मिलता है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2,400 का। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करो, इनको इंक्लूड करो, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है, जो ग्रॉस सैलरी बनता है दैट इज ग्रॉस सैलरी जो इन हैंड मतलब जो बनती है, मतलब अब ये तो क्या है, ग्रॉस सैलरी, इसमें से डिडक्शंस भी होंगे, नेट सैलरी अलग होगी, वो भी बताएंगे डिडक्शंस के बाद। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी बनती है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपकी 92,000, विच इज अ वेरी हैंडसम सैलरी भैया, बहुत अच्छी सैलरी है। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज योर ग्रॉस सैलरी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर डिडक्शंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भैया डिडक्शंस भी होते हैं। तो डिडक्शंस आपके क्या रहते हैं, एक तो नेशनल पेंशन स्कीम है जो एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हो तो अब ऑफ कोर्स आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो आफ्टर रिटायरमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका है जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हर महीने 6,500 रुपये कटते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपका मतलब ईएसआईसी हेल्थ कंट्रीब्यूशन के भी पैसे कटते हैं। ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेटली आपकी जो 500-600 रुपये या इस तरीके से पैसे कटते हैं। फिर थोड़े हेल्थ
के रिगार्डिंग भी होते हैं, ठीक है? तो अप्रॉक्सिमेटली जो टोटल डिडक्शंस यहाँ पर रहेंगे, करीब-करीब आपके 7-8 हज़ार के बीच में रहते हैं, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 7,000 टू 8,000 यहाँ पर रहते हैं, ठीक है? तो ये आपके टोटल डिडक्शंस हैं। इसको अगर हम डिडक्ट कर लें यहाँ पर, तो जो नेट सैलरी बनती है, नेट सैलरी जो बनती है आफ्टर डिडक्शंस, वो आपकी रहती है अप्रॉक्सिमेटली 84,000। तो 92,000 में से अगर आप डिडक्शन भी हो रहा है, पेंशन स्कीम के अंडर आप आ रहे हो, तो ये एक ग्रॉस सैलरी या एक नेट सैलरी होती है, जो इन हैंड आपको मिलते हैं आफ्टर डिडक्शंस, ठीक है? ये क्या है? आफ्टर डिडक्शंस। तो ये सैलरी यहाँ पर रहती है एक नर्सिंग ऑफिसर की, when you have become a nursing officer in one of the ESIC hospital, ठीक है? आफ्टर डिडक्शंस। तो काफ़ी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, काफ़ी डिसेंट एग्ज़ाम भी होता है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, प्लीज़ अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। एंड अगर आपको नहीं पता है, तो वी हैव स्टार्टेड ESIC DSSB सीरीज़ ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप वहाँ पर भी हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। डेली मॉर्निंग में एक लेक्चर होता है एंड इवनिंग में एक लेक्चर होता है ऑफ द सेम टॉपिक रिगार्डिंग MCQs, ताकि आपका हर दिन एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। And if you have any queries regarding any topic, any doubts regarding any form or any other thing, you can contact us on the given number. और हाँ, हिम्मत सर जल्दी अपना रैपिड रिविजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द एनप्रेप ऐप and take your question bank, solve your mock test, and all the very best for your exams. This is Anshul signing off on behalf of NPrep. Thank you so much.